ओके नमस्कार बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इसकी जो कवरेज है आपके बोर्ड में वो 3 और 4 मार्क्स का ऑलमोस्ट, मतलब इतने ही मार्क्स का है, ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। 3-4 मार्क्स बहुत, इतने मार्क्स से आपके काफ़ी अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे ना। सो हमें सारी चीज़ें करनी है, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। सो पहले हम करेंगे 1 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा 2 मार्क्स और उसके बाद करूँगा 3 और 5 मार्क्स। क्योंकि ये 3 और 5 क्यों? क्योंकि पैटर्न अभी चेंज हो गया है, राइट। 3-4 दिन पहले ही चेंज हुआ है। एक अपडेट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बच्चे ऑलरेडी मैंने चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, है ना, रिलेशन फंक्शन, और चैप्टर नंबर 3 और 4 क्या है, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, इनके वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चैनल सेल्फलेस पीके पे जाके देख सकते हो। यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो क्वेश्चंस कराया है वो 1 to 4 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस है, क्योंकि जिस दिन ये सारी चीज़ें अपडेट हुई थी ना 1 2 3 5 वाले, उससे जस्ट 10 days बिफोर आई हैव अपलोडेड दीज वीडियोज़, राइट। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन और चैप्टर चेंज नहीं हुए हैं। सो आप 4 मार्क्स वाले को 3 मार्क्स सपोज करें और 6 मार्क्स वाले को 5 मार्क्स सपोज करें। अब आप ऐसा सोच रहे हो कि सर आप न्यू वीडियो क्यों नहीं बना लेते? बच्चे बहुत टाइम लगता है इस चीज़ में, है ना। आपको देखने में लगता है बहुत हेक्टिक वर्क होता है इस तरीके से वीडियो बनाना। 1 घंटे की वीडियो बनाने में भाई साहब 3-3 घंटे लग जाते हैं। सो आप देखो, अगर आप न्यू वीडियो बनाओगे ना तो मैं वही क्वेश्चन चूज़ करूँगा जो ऑलरेडी मैंने 1 to 4 6 में चूज़ कर रखा है, रिलेशन फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्सेस में, ठीक है। तो मैं वही क्वेश्चन चूज़ करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है 1 to 3 वाले 3 और 5 मार्क्स वाले को 4 को 3 और 6 को 5 सपोज करके आप वीडियोस को देख ले। वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, काफ़ी मेहनत से वो भी चीज़ बनाई हुई है। सो अब पार्ट 1 सब अपलोडेड है ऑलरेडी, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है, ठीक है। रिलेशन फंक्शन सारी चीज़ें अपलोडेड है। तो आप जाएँ यूट्यूब सर्च पे और सेल्फलेस पीके, है ना, सेल्फलेस पीके पे आप जाकर LESS और पीके पे जाके सर्च करो और सारी वीडियोस को देख डालो और ख़त्म कर दो, ठीक है। तो कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये तो 1 2 4 6 वाला क्वेश्चन है। अरे भाई, क्वेश्चन पैटर्न चेंज होने से क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा यार, क्वेश्चन तो वही है ना। अब कितनी बार मैं समझाऊँ इस चीज़ को? तो जो वीडियो है उस चीज़ को आप देखें, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हम स्टार्ट करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है ना। पैटर्न जो चेंज हो गया उसके रिगार्डिंग अब जो वीडियोज़ आएंगी वो सारे 1 2 3 और 5 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, और एक चीज़ और बता दूं आपको कि टोटल क्वेश्चंस हम 1 मार्कर में 15 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज 2.2 डिलीटेड है बाय द CBSE, डिलीट कर दिया हुआ है। और ये सारी चीज़ें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो दिस साइड, ये इधर साइड लेफ्ट साइड है जो ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, राइट। दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो ये बाइफर्केशन मैंने कर रखा है। सो पहला क्वेश्चन देखें आप, साइन इनवर्स साइन इंटू -17 पाई बाई 18। ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है CBSE का। अब देखो बच्चे, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे ये होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में, आपको इन चीज़ों का ना, मतलब सारे फंक्शंस का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का आपको रेंज और डोमेन पता होना चाहिए। तो वी नो दैट कि साइन इनवर्स x का जो रेंज है वो -π/2 टू +π/2 इंटू क्लोज ब्रैकेट, ये चीज़ वैल्यू होती है रेंज। इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स की कोई भी वैल्यू जो है वो -π/2 और +π/2 से ज़्यादा इंक्रीज़ और ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हो सकता, इन्हीं के बीच में रहेगी वो वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये देखो 17π/8 जो है वो फार बिलो देन -π/2, ठीक है। 17π/8 जो है ना, -75, दिस इज़ फार बिलो देन -π/2। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। इस चीज़ को पहले आप ब्रेक करोगे, उसके बाद आप आंसर नोट करोगे। सबसे पहले बच्चों का मिस्टेक क्या है? देखो मिस्टेक कैसे करोगे एग्जाम में, आप क्या करोगे, ये साइन इनवर्स को कट कर लोगे, ये साइन इनवर्स और साइन को कट कर दोगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का साइन π/8। ये टोटली रॉन्ग आंसर है, क्योंकि इसका रेंज ये है ही नहीं, साइन इनवर्स का रेंज ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके एंगल को, जो एंगल है उसको आप उसके डोमेन में लाओ और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो डोमेन में लाने का क्या मेथड है भैया? देखिए यहाँ पे डोमेन में इसको एनी हाउ आपको डोमेन लाना है। सबसे पहले आप इसको चेंज कर लो, साइन इनवर्स, सी दिस इज साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा, ठीक है। तो माइनस साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है बच्चों? माइनस का साइन 17π/8 माइनस साइन थीटा होगा, है ना, ठीक। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस साइन थीटा।
फिर आप पुट कर लोगे क्या, साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स हम जानते हैं ये भी फार्मूला कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स की जगह पे क्या है हमारे पास, साइन 17 पाई बाई 8, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप माइनस को आउटसाइड ले लो, तो दिस इज माइनस साइन और इनवर्स साइन इनवर्स साइन 17 पाई बाई 8। सबसे पहले ये स्टेप आपको कंप्लीट करना है, 17 पाई बाई 8, 17 पाई बाई 8। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अब देखो मुझे करने में तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर रहा हूँ और चीज़ों को हम सॉल्व भी कर रहे हैं, दैट्स वाई। सो अब आप इसको पहले क्या करो, इसके रेंज में लाने की कोशिश करो। इसकी जो एंगल है ना उसको आप क्या करोगे, रेंज में पहले लाओ, रेंज में लाओगे उसके बाद ही आपका काम बनेगा, ठीक है। तो साइन 17 पाई बाई 2, ये 17 पाई बाई 2 को हम कैसे ब्रेक कर ले भैया, ठीक है। 17 पाई बाई 2, ठीक है, सपोज कर लो 17 पाई कितना हो गया, अगर मैं इसको 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 17 पाई बाई 18 करता हूँ। 2 पाई क्यों करा मैंने, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 2 पाई है, ठीक है। आप इसको डिवाइड करो, है ना, ये कितना हो जाएगा, 2 समथिंग 2.1 पाई होगा, 2.1 पाई, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है, 2.1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम क्या करें, 2 पाई अप्रॉक्स वाली जो नियरेस्ट वैल्यू होगी ना, जो नियरेस्ट इंटीजर पाई के टर्म में होगा उस चीज़ को आप चूज़ करो। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस का x इज इक्वल टू 17 पाई बाई 8, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 17 पाई बाई 8 माइनस का 2 पाई, ठीक है, माइनस का 2 पाई। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, जब आप एलसीएम लोगे ये हो जाएगा 8, दिस इज 17 पाई और दिस इज पाई, सो दिस इज व्हाट, पाई बाई 8, पाई बाई 8, दिस इज 16 पाई। तो आंसर क्या आएगा, पाई बाई 8। तो x की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 8। अब देखो अभी आप तक थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, बट देखो यहाँ पे पाई बाई 8 है, सो इसका ये पाई बाई 8 एक्स की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ, है ना, एक्स की वैल्यू एक्स की जगह पे पुट करूँ, तो व्हाट इज दिस, 2 पाई प्लस पाई बाई 8। इसका मतलब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 17 पाई बाई 8 आएगा, नहीं आएगा। इसलिए मैंने क्या करा कि आप इस एंगल को इस तरीके से ब्रेक करो, इन दिस फॉर्म 2 पाई प्लस पाई बाई 8। इसके लिए मैंने एक जो हमारे पास अननोन क्या था, पाई बाई 8, इसके लिए मैंने इसको एक्स सपोज कर लिया, फिर मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, क्या आया, पाई बाई 8। इट मीन्स 2 पाई में अगर हम पाई बाई 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू यही रहेगी, वैल्यू आपस में चेंज नहीं होगा हमारे पास, है ना, चेंज नहीं होगा वैल्यू। सो मुझे डिलीट करना पड़ेगा यार, ठीक है, ये चीज़ वैल्यू होगी। चलो इसको हम ब्रेक कर ले भैया, ये स्टेप है हमारा। दिस इज माइनस साइन इनवर्स साइन इट कैन रिटन लाइक 2 पाई प्लस पाई बाई 8, ठीक है। देखो यही वाला टर्म, ओके, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 8। सी दिस साइन 2 पाई मीन्स दिस इज 2 पाई एंड पाई बाई 8 मीन्स इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। पाई बाई 8 मीन्स 2 पाई प्लस 8, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, वैल्यूज़ सारी पॉजिटिव होती है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर और ठीक है पॉजिटिव होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 8 साइन थीटा, ठीक है। साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सो दिस इज व्हाट, साइन पाई बाई 8। नाउ साइन एंड साइन इनवर्स विल बी कट, योर आंसर इज व्हाट, माइनस का पाई बाई 8। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आंसर ये वाला हो गया आपका, पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थिंक प्रोसेस करना है। अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी हो तो वापस से आप इस चीज़ को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो अब दूसरा मेरा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, राइट। नाउ आई एम डूइंग दिस द न्यू क्वेश्चन, दैट इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, राइट। सो सी दिस, ये पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ना कॉस इनवर्स के अंडर में, देखो कॉस माइनस थीटा ये क्या हो जाता है, प्लस का कॉस थीटा, ये आपको पहले से ही पता है, ओके। और कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 टू पाई ना, 0 टू पाई। इट मीन्स इसकी जो रेंज है, मतलब इसकी जो कॉस इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो 0 और पाई से ज़्यादा एक्सटेंड भी नहीं होगा और उससे ज़्यादा डाउन भी नहीं होगा, राइट। सो हम क्या करें भैया, और 368, अब बच्चे क्या पता है मिस्टेक करेंगे कि भाई ये कॉस इनवर्स देखा और ये कॉस देखा, कट कर दिया और आंसर क्या लिख देंगे, 6/8। भाई गलत है, 6 माइनस 6/8 आंसर है नहीं, क्योंकि ये इसके डोमेन में नहीं है, ये चीज़ इसके रेंज में नहीं है। तो सबसे पहले हम एंगल को रेंज में लाते हैं,
रेंज में आप लाओगे, विद इन द 0 to पाई के बिटवीन में आप लाओगे, तो देखो यहाँ पे कॉस, देखो अब हमारे पास ये कितना 680, 6, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लो क्या हो जाएगा। अगर मैं दिस इज़ 360, 360 इंटू 2 कर दूँ, है ना, 360 क्या हो जाएगा 720, 720 में से कितना माइनस करना चाहिए 40, 720 में से 40 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ तो वापस ये क्वेश्चन आ जाएगा 680। सो सी दिस 360 कैन बी रिटन लाइक 2 पाई इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 पाई। अरे 360 को आप 2 पाई नोट कर सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा 4 पाई, और ये देखो 4 पाई माइनस का 40, 4 पाई 720 को आप क्या कह सकते हो 4 पाई और माइनस का 40। इट मीन्स ये टोटल 4 पाई माइनस 40 का अगेन आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 680। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज करा, कॉस इनवर्स कॉस इंटू 4 पाई माइनस का 40, सिंपल। ठीक है, और ये माइनस हट गया, ठीक है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है प्लस कॉस थीटा। अब आप देखिए कॉस 4 पाई माइनस थीटा, कॉस 4 पाई कहाँ लाई करेगा ये, दिस इज़ 2 पाई, दिस इज़ 3 पाई, है ना, और अगेन 4 पाई यहाँ पे आएगा, और 4 पाई माइनस थीटा, तो माइनस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस और सेक इज़ द पॉजिटिव वैल्यू, तो ठीक है भैया कॉस और सेक क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू। इट मीन्स ये चीज़ और पाई वाले टर्म्स में, ठीक है, तो कॉस 4 पाई माइनस थीटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, सो इट कैन रिटन लाइक कॉस 40, इट कैन रिटन लाइक कॉस 40, सो cos 40 विल बी कट, आंसर इज योर 40 डिग्री। आंसर क्या आएगा 40 डिग्री, दिस इज़ योर राइट आंसर। अब बच्चे देखो MCQ मैंने नहीं दिया क्योंकि MCQ एलिमिनेट कर दिखा है न्यू वाले पैटर्न में, ठीक है, MCQ नहीं है अब आपके पास। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ ये क्वेश्चन देखें, थर्ड नंबर, प्रूव दैट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x, दिस इज 2 cos इनवर्स, दिस इज 2 cos इनवर्स x, राइट, इन -1 और +1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो आपको प्रूव करना है ये वैल्यू जो है वो इसके इक्वल्स टू में है। नाउ तो आप क्या करो, x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्रूव कर लो, x इज इक्वल टू, देखो आप कुछ बच्चे सोच भी रहे होंगे कि ये तो सिलेबस में नहीं है, बच्चे सिलेबस में है या नहीं, क्योंकि जो SPQ क्वेश्चन देखा ना, सैम्पल पेपर क्वेश्चन देखा, उसमें मैंने देखा कि भैया इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको वाकई में कोई एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज जो डिलीट कर रखा है, वहाँ पे यहाँ पे एलिमेंट्री प्रॉपर्टी का वाकई में कोई यूज़ है ही नहीं। दिस इज़ अ सिंपल मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगेन। सो x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करोगे सपोज करके, सो दिस इज साइन इनवर्स 2 इंटू कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ सॉल्व दिस, दिस इज साइन इनवर्स 2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सो व्हाट इज दिस, दिस इज साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन एंड साइन विल इक्वल, योर आंसर इज 2 थीटा। सो व्हाट इज दिस, थीटा की वैल्यू रिप्लेस करो, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ से तो 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज योर आंसर, 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, साइन इंटू π/6 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये तो बहुत इजी है, π/2। अब देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, नाउ दिस इज साइन π/6 प्लस, अब देखो बच्चे ये साइन इनवर्स 1/2 साइन की विच वैल्यू ऑफ साइन विल गिव यू 1/2, सो दिस इज साइन π/6 will give you 1/2, so this sine and sine inverse will be called, this is minus sine, so what is this, sine into π/6 minus का π/6, this will be cut, your answer is sin 0 is equal to 0 डिग्री, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, देखिए बच्चे मैं आपसे बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि कोई भी बच्चे ये ना सोचे कि ये चीज़ें क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, ये इतने बेसिक क्वेश्चन है कि इसके लिए आपको किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक बेसिक नॉलेज है जो आपने 11th में भी ले रखा है और 12th के सिलेबस में भी है। सो मे भी चांसेस है कि ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा, और ये सारे सिलेबस के अंदर है। ठीक है, विद इन द सिलेबस दीज क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड ऑलरेडी। सो सी दिस क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज tan इनवर्स tan 2π/3। ठीक है, देखो बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं कि tan इनवर्स दिखा, tan दिखा, इन दोनों को कट कर देते हैं और आंसर क्या बताते हैं 2π/3, जबकि ये दिस इज द रॉन्ग आंसर। वी नो दैट द रेंज ऑफ tan इनवर्स x, द रेंज ऑफ tan इनवर्स x इज लाई विद इन -π/2 to π/2, ठीक है, इन द ओपन ब्रैकेट। और 2π/3 इज व्हाट, 2π/3 इज ग्रेटर देन π/2, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक 2π/3 as a range of tan inverse x, right? So what you have to do, this 2π/3 must be converted into the form of -π/2 to π/2, मतलब कि 2π/3 को आप इस तरीके से कन्वर्ट करो कि वो -π/2 और π/2 के रेंज में आए। तो देखो 2π/3 की वैल्यू क्या आएगी, अप्रॉक्स लेस देन अप्रॉक्स 0. कितना हो जाएगा 6π, 0.6π, मतलब कि ये पाई के आसपास की वैल्यू है ना। तो हम ऐसा सपोज कर लेते भैया पाई प्लस एक्स कर दो, है ना, पाई प्लस एक्स, एक्स क्या है अननोन वैल्यू है, अननोन वैल्यू, क्योंकि एक अननोन आप सपोज करोगे तभी तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ना, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वट 2π/3, है ना, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए 2π/3। सो एक्स इज इक्वल टू वट 2π/3 माइनस का पाई। सो योर आंसर इज 3 और दिस इज 2π, दिस इज माइनस का 3π। सो व्हाट इज दिस -3π। सो x इज इक्वल टू वट -3π। इस x को इधर ऐड कर दो, मतलब कि पाई प्लस x जो है वो क्या होगा, पाई और x की वैल्यू क्या आई माइनस का, प्लस है तो ये माइनस आई वैल्यू, तो क्या होगा माइनस का π/3। ठीक है, तो नाउ दिस इज पाई माइनस π/3, ये किसकी वैल्यू है बच्चे 2π/3 की वैल्यू है ना, क्योंकि दोनों आप इन दोनों को जब ऐड करोगे, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे माइनस पाई माइनस π/3 को, तो अगेन आपके पास क्या आएगा 2π/3। इट मीन्स ये वाला इक्वेशन जो है, ये वाला जो वैल्यू है वो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स 2π/3 की जगह पे आप ये वैल्यू नोट कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो चलो नोट कर लेते हैं भैया। tan इनवर्स tan इट कैन रिटन 2π/3 कैन बी रिटन पाई माइनस π/3। ठीक है, पाई माइनस π/3। अब देखिए tan पाई की वैल्यू यहाँ पे आएगी, है ना, पाई, और माइनस π/3 मीन्स दिस इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका एरिया है, साइन और कोसेक का। सेकेंड क्वाड्रेंट इज द एरिया ऑफ साइन एंड कोसेक, मतलब यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव होंगी। तो यहाँ ये tan का फंक्शन है, तो tan क्या हो जाएगा नेगेटिव में। सो दिस इज माइनस tan π/3। ठीक है, और tan इनवर्स माइनस क्या होता है, माइनस आउटसाइड आ जाएगा, तो माइनस का tan इनवर्स इंटू tan π/3। नाउ दिस tan एंड tan विल बी कट, आंसर इज -π/3। ये होगा आंसर। ठीक है, -π/3। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x - 1। फाइंड द डोमेन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन फॉर द x, मतलब आपको x का डोमेन फाइंड करना है, cos इनवर्स 2x - 1 का डोमेन फाइंड करना है। डोमेन मतलब इस वाले ये एंगल का, है ना, इसकी एंगल जो है उसका डोमेन क्या है, क्योंकि डोमेन इज़ अ वैल्यू ऑफ x। डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू होती है ना, और y क्या होता है, रेंज। y इज़ द वैल्यू ऑफ रेंज, है ना। सो दिस इज cos इनवर्स x की जगह पे क्या है 2x - 1, x की जगह पे क्या है 2x - 1। और आपको पता होना चाहिए बच्चे कि cos इनवर्स x में, cos इनवर्स x की जो डोमेन है वो क्या होता है -1 to +1। ठीक है, डोमेन क्या होता है बच्चे -1 to +1, राइट। सो इसका मतलब ये है कि इसका एंगल जो है वो ऑफकोर्स, ये जो वैल्यू है एंगल, ये ऑफकोर्स -1 to +1 के बीच में लाई कर रहा होगा। सही बात है। cos इनवर्स के लिए डोमेन क्या होता है -1 to +1। cos इनवर्स x के लिए तो x का डोमेन क्या होगा, ये जो x है इसकी डोमेन क्या होती है -1 to +1। सो दिस इज 2x - 1 और -1 to +1। नाउ दिस ऐड दिस, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, तो -1 और +1 0। दिस इज 2x और ये माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 2। नाउ डिवीजन कर दो 2 का बोथ साइड, सो ये तो 0 ही रहेगा, और दिस इज x और दिस इज 1। सो व्हाट इज द x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो ये हो गई इसकी डोमेन, cos इनवर्स 2x - 1 का डोमेन क्या हो गया, जहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0 to 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। दिस इज 2 sec इनवर्स 2 sin इनवर्स 1/2।
ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सेक इनवर्स 1/2, सेक इनवर्स दिस इज ओनली 2, सेक इनवर्स 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2? सेक इनवर्स 2 सेक की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 2 देता है, राइट? सो सेक π/3, राइट? सो π/3 पे क्या होता है वैल्यू? 2 आता है, ठीक है? π/3 पे वैल्यू 2 आता है। नाउ प्लस दिस इज साइन इनवर्स 1/2 किस पे आएगा वैल्यू? साइन के फॉर्मूले में π/6। देखो ये साइन इनवर्स है तो हम साइन के टर्म में लेंगे, ये कॉस है तो कॉस के ही टर्म में लेंगे, क्योंकि सेक और साइन को काटना रहता है। इससे पहले भी जो भी क्वेश्चंस करा है आपने देखा होगा कि मैंने ये सारे टर्म जो एंगल वाले टर्म है उन सबको tan जो मेन फंक्शन है उसके ही तरह हमने सेम सपोज करा है। तो सेक इनवर्स एंड सेक विल बी कट, सो व्हाट इज दिस 2π/3, है ना? 2π/3 प्लस साइन एंड साइन विल बी कट, दिस इज π/6, ठीक है? π/6 इन सबको आप ऐड कर लो, एलसीएम ले लो 6, सो दिस इज 4π प्लस का पाई इज इक्वल टू 5π/6। ये हो गया आपका आंसर 5π/6। नोट कर लें। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज सेक इनवर्स -2/√3, है ना? आपकी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है ना, प्रिंसिपल वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले आप देखो सेक इनवर्स दिस इज व्हाट? माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन आपके पास माइनस थीटा है सेक इनवर्स में तो ये क्या हो जाता है? कॉस सेक इनवर्स माइनस थीटा। और एक और क्या होता है, अगर कॉस इनवर्स माइनस थीटा भी है तो वैल्यू क्या हो जाती है? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ये भी इसकी वैल्यू होती है। और एक कॉशेक की भी होती है ना, कॉशेक माइनस थीटा है, अगर कॉशेक माइनस थीटा तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई माइनस कॉशेक इन थीटा। माइनस को एलिमिनेट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है पाई माइनस दिस फॉर्मूला। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है? ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, ये चीज़ आपको ये नॉलेज होना चाहिए। दिस इज सेक इनवर्स, और ये चैप्टर 1.1 में है ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है? चैप्टर 1.1 में, चैप्टर 2.1 में ये सारे क्वेश्चंस हैं। सो इट कैन बी रिटन लाइक पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है यहाँ तक बात? नाउ दिस इज पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3, ये किसकी वैल्यू होती है? 2/√3 इज द वैल्यू ऑफ sec π/6, this and this will be cut, answer is pi minus π/6, so this is 5π/6, 5π/6 is your answer. Now see this tan inverse √3, क्वेश्चन नंबर 9, tan inverse √3 माइनस sec inverse -2। तो देखो ये चीज़ तो सही है बिल्कुल, tan inverse √3 को आप क्या नोट कर सकते हो? tan π/3, tan π/3, ठीक है? √3 कैन बी रिटन लाइक tan π/3 माइनस सेक इनवर्स माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? पाई माइनस सेक इनवर्स, ये माइनस ऑलरेडी फुल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन है, सेक इनवर्स 2। सो ये एंड दिस पार्ट विल बी कट, सो दिस इज π/3, है ना? √3 की वैल्यू क्या होती है? π/3 ना, 60 पे √3 होती है वैल्यू। सो दिस इज पाई माइनस सेक इनवर्स 2 की वैल्यू अभी हमने नोट करा था क्या? नहीं। सो सेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू हो जाएगी? कॉस π/3 पे, तो सेक इनवर्स सेक π/3, ठीक है? सो दिस एंड दिस पार्ट विल बी कट, सो द रिमेनिंग आइटम इज पाई, ये देखो माइनस का मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो ये माइनस और इधर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस का π/3, क्योंकि इधर भी एक माइनस है ना हमारे पास ऑलरेडी। सो योर आंसर इज π/3, दिस इज 2π/3 माइनस का पाई इज 2π/3 माइनस का 3π, सो योर आंसर इज -π/3, -π/3 इज योर आंसर। मैं ज़रा आंसर चेक कर लूँ, इसका आंसर सही है? नहीं, इसका तो आंसर है नहीं अपने पास, ठीक है? सो दिस इज -2, कहाँ गया यार?
सो दिस इज -π/3 इज द राइट आंसर। देखिए व्हाट इज द प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच फॉर कॉस इनवर्स। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको फाइंड करना है कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स और साइन इनवर्स एक्स के लिए। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखो, आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी दे रखा है। कॉस इनवर्स एक्स के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मीन्स रेंज 0 to π ओपन क्लोज ब्रैकेट। नाउ कोसेक इनवर्स एक्स में देखें, कोसेक इनवर्स एक्स में क्या होता है वैल्यू -π/2 to π/2 इन द क्लोज ब्रैकेट माइनस का 0, मतलब 0 इंक्लूड नहीं कर सकते इस रेंज में, है ना। इसका रेंज क्या होता है 0 आप इंक्लूड, यू कैन नॉट इंक्लूड द वैल्यू 0। और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी -π/2 to π/2। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, एनसीईआरटी में ऑलरेडी दे रखा है, आप वहाँ से सीधा इन चीज़ों को याद कर ले, जो भी चार्ट बना हुआ है वहाँ पे उसको याद करें। तो साइन इनवर्स दिस, इसका आपको डोमेन फाइंड करना है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑलरेडी वी नो दैट कि अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन है तो फंक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक, बात सही है। अब चूंकि ये साइन इनवर्स के टर्म में है तो साइन इनवर्स का हमारे पास जो रेंज होता है वो क्या होता है -1 अंडर रूट एक्स -1 है ना, 2 + 1, -1 to +1 is the range for this क्वेश्चन, है ना। लेकिन अब देखो एक मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि रूट की वैल्यू जो है ना, रूट की वैल्यू मैंने क्या बोला, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ देखो रूट x -1, इसकी वैल्यू मैंने कहाँ से लिया -1 to +1, और -1 से ले रखा है आपने वैल्यू। क्यों? क्योंकि भाई आप क्यों -1 चूज़ कर रहे हो, जबकि आप यहाँ पे तो कह रहे हो कि f(x) जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये रेंज आप क्यों ले रहे हो, -1 रेंज आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमें ये -1 क्या होगा डिलीट करना पड़ेगा और हमें 0 लेना पड़ेगा। किसकी वजह से, रूट की वजह से। जस्ट बिकॉज ऑफ रूट वी हैव टू एलिमिनेट दिस -1 एंड पुट हेयर 0, क्योंकि रूट की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। रूट की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, लेकिन साइन इनवर्स क्या कहता है, भैया हमारी वैल्यू -1 to +1 लो, लेकिन इसके अंदर जो रूट है वो क्या कह रहा है, भैया हमारी वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम क्या चूज़ करेंगे, ग्रेटर देन 0। सो दिस इज लोअर लिमिट इज 0। नाउ बोथ साइड आप स्क्वायर कर लो, बोथ साइड स्क्वायर कर लो। सो दिस इज 0, x -1 अगेन 1। ठीक, अब इधर साइड आप 1 लाओ, है ना, इसको इधर लाओ तो +1, और दिस इज व्हाट 2। सो योर आंसर बिलोंग्स टू 1 to 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, डोमेन क्या होगा 1 से 2 के बीच होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, दिस इज साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स कॉस इंटू साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इस पार्ट को हम ऐसे पहले ये विदिन अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया ना। सो दिस इज साइन इनवर्स कॉस, this is sin inverse 1/2. What is the value of 1/2 in the sine form? This is called 1/2 at the π/6, right? This is π/6. So now this will be cut. So your sin inverse cos π/6. ठीक है, अब ये π/6 cos में शिफ्ट हो जाएगा, तो cos π/6 की वैल्यू क्या आएगी, cos π/6 मीन्स 30, तो 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। ये बात सही है, सही है ना। cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2, और दिस इज √3/2। √3/2 कैन बी रिटन लाइक इन द फॉर्म ऑफ साइन इज π/3, क्योंकि साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है √this। सो दिस इज आंसर इज π/3। क्वेश्चन नंबर 13 पे है, साइन इनवर्स cos इंटू 3π/5। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चे, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे। दिस इज cos 3π/5। आपको पता है साइन इनवर्स के जो रेंज है, साइन इनवर्स क्योंकि मेन फंक्शन साइन है, द रेंज लाई बिटवीन -π/2 to +π/2। और 3π/5 जो है ना, 3π/5 जो वो एक्सटेंड करता है कहाँ से, π/2 से ज़्यादा है ये वैल्यू। जब π/2 से ज़्यादा वैल्यू तो हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को चेंज करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ range, in the form of within the अरे जो भी है। सो दिस इज 3π/5 इंटू π/2। ठीक है, तो हम इस बार क्या करते हैं,
कि पाई बाई टू प्लस एक्स करते हैं, पाई बाई टू प्लस एक्स, क्योंकि देखो ये दिस इज़ लोअर देन पाई बाई टू, दिस इज़ लोअर देन पाई, है ना। 3π/5 की वैल्यू क्या होगी, 3π/5 जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 30, सो दिस इज़ अप्रॉक्स 0.6 पाई, है ना, 0.6 पाई। तो 0.6 पाई मतलब कितना हो गया, ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन पाई बाई टू, ठीक है, ग्रेटर देन पाई बाई टू और लेस देन पाई 0.6 पॉइंट। तो हम ऐसा सपोज करते हैं भाई पाई बाई टू प्लस एक्स करते हैं ना, पाई बाई टू प्लस एक्स करते हैं और इज इक्वल टू कितना वैल्यू है 3π/2, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 3π/2 माइनस का पाई बाई टू, सो दिस इज़ 10 और दिस इज़ 6 पाई, दिस इज़ माइनस 5 पाई, सो दिस इज़ π/10। तो x की वैल्यू क्या हो गई π/10, तो अगर हम x की वैल्यू π/10 पुट करोगे तो π/2 प्लस π/10 इज इक्वल टू 3π/5, π/2 प्लस इज इक्वल टू 3π/5, है ना। अगेन ये वैल्यू हमें मिलेगा, तो 3π/5 कैन बी रिप्लेस्ड एज अ π/2 प्लस π/10, ठीक है। अब देखो cos 90 π/2 मीन्स 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, ये सब आपको पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है। इस चीज़ को एलिब्रेट करेंगे तो काफ़ी टाइम हमारा लॉस हो जाएगा। सो दिस इज माइनस साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है π/10, लो माइनस मैंने पुट कर दिया। अब साइन एंड साइन विल बी कट, सो आंसर इज माइनस का π/10, एक यहाँ माइनस पे रह गया ना एक माइनस, सो दिस इज माइनस π/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द लास्ट, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स, या देख लूँ वीडियो तो चल रहा है ना, हाँ ठीक है। tan इनवर्स देखिए -√3, तो ये 15 क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 ये क्वेश्चन कर लिया है क्या हमने, पता नहीं, याद भी नहीं है। सो दिस इज tan इंटू, इट कैन रिटर्न लाइक tan π/3, है ना, क्योंकि tan 60 पे वैल्यू क्या होती है √3, सो √3 कैन बी रिटर्न लाइक tan π/3 प्लस, ये देखो cot माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस कॉट थीटा। शायद एक 3 फॉर्मूले मैंने अभी आपको जस्ट नोट कराया था, तो शायद आप देख लेना वहाँ कहीं मिस्टेक तो नहीं है। कॉट माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है पाई माइनस कॉट थीटा, ठीक है, ये वैल्यू होती है कॉट माइनस थीटा की। सो दिस इज़ पाई माइनस कॉट √3। बच्चे ये जो फॉर्मूला भी नोट करना वो सब बहुत बेसिक फार्मूले हैं, इन चीज़ों पे आप जज ना करें कि ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है, ये तो बहुत बेसिक है, इतना बेसिक है आपको पता ही होना चाहिए वो। सो दिस इज़ कॉट √3, कॉट पर √3 किसकी वैल्यू हो जाएगी 30 पे, सो दिस इज़ π/6, ठीक है। इट कैन √3 कैन बी रिटन लाइक कॉट, ये कॉट इनवर्स है, सो दिस इज़ कॉट π/6, कॉट इनवर्स एंड दिस विल बी कट, सो दिस इज़ व्हाट π/3 प्लस का π/6, सॉरी दिस इज़ माइनस π/6 और दिस इज़ प्लस का पाई, एलसीएम ले लो इधर, है ना, ये क्या हो जाएगा 6 एलसीएम, सो दिस इज़ 2 पाई माइनस का पाई प्लस का 6 पाई, ठीक है। तो 2 पाई माइनस पाई इज़ पाई, 2 पाई माइनस पाई इज़ पाई, पाई प्लस 6 पाई क्या हो जाएगा 7 π/6, 7 π/6 इज़ योर आंसर, ठीक है, 7 π/6 इज़ योर आंसर। इधर आ जाओ, इधर आपको डोमेन फाइंड करना है क्वेश्चन के लिए, डोमेन फाइंड करें। सो साइन इनवर्स का हमें पता है, साइन इनवर्स का डोमेन जो रेंज है वो क्या होता है, डोमेन की वैल्यू -1 to +1, है ना, डोमेन क्या होगा -1 to +1, और रेंज क्या होता है साइन इनवर्स का -π/2 to +π/2। हो सकता है शायद पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन शायद मैं उल्टा बोल रहा था आई थिंक, सो आप थोड़ा देख लेना ना, सॉरी फॉर दैट अगर मैं उल्टा बोल रहा हूँ इस चीज़ को तो।
ये -1 to +1 क्या हो गया इसका डोमेन, और रेंज क्या होता है साइन इनवर्स का -π/2 to +π/2। सो दिस इज़ log x/3 और बेस में 3 है, ठीक है। सो आपको log की प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता है अगर तो आप जान लें। अगर सपोज दैट दिस इज इक्वल टू z है, log x बेस में y है और दिस इज z, तो log x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू z⁴y, ठीक है। log x और बेस में y है और ये z है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये जो है ना ये शिफ्ट हो जाता है, y⁴ में z होगा, ठीक है, y⁴ में z, राइट, y⁴ में z, है ना। मतलब ये वाला पार्ट इस तरीके से शिफ्ट कर देगा, है ना, शिफ्ट करेगा तो z ऊपर और y इसके बेस में, तो x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे यही वैल्यू पुट होगी। सो दिस इज x/3, देखिए दिस इज log x और दिस इज y, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे x/3, तो x की वैल्यू मैंने नोट कर दी है ना, x इज इक्वल टू x/3, और ये क्या हो गया, ये 3 को शिफ्ट करो बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, इसको शिफ्ट कर देगा ऊपर, ये क्या हो जाएगा 3 इनवर्स, अरे इसे शिफ्ट करेगा ना, जैसे देखो y को शिफ्ट करके z को पावर में ले गया, सो दिस इज, और ये हो जाएगा 3⁴1, ये होगा 1/3 और दिस इज x/3 और दिस इज 3, ठीक है। एक स्टेप और है, एक स्टेप और सॉल्व कर लें इसका, है ना। ये 3 से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो होल फंक्शन में, तो ये वैल्यू 1 और दिस इज x और दिस इज 9, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो x बिलोंग्स टू 1 to 9, तो ये हो गया आपका ओवरऑल रेंज आ गया 1 to 9, ठीक है। इस वाले वैल्यू के लिए जो डोमेन होगा वो क्या चूज़ कर सकते हो आप, सॉरी रेंज जो होगा वो x की, अरे जो भी x की वैल्यू है 1 to 9 आप चूज़ कर लो। सो दिस इज़ योर 1 to 9। सो ओवरऑल 15 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड है। सो जाते जाते एक और बात मैं कह दूं आपसे कि जो भी चैप्टर आप कर रहे हो बच्चे, है ना, मैं तो काफ़ी इतनी मेहनत से बना ही रहा हूँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करते हुए जो चैप्टर आपने कर रखा है, अब प्लीज़ ऑन द स्पॉट, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो ऑन द स्पॉट आप हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वीडियो में डाल रखे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सबको आप एक बार रिव्यू ज़रूर करें, है ना। नहीं तो लास्ट टाइम में क्या है, आप ये सोचते रहोगे हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, है ना, और फिर वो टाइम आएगा नहीं, लास्ट टाइम पे हम टेंशन में चले जाते हैं, हमसे कुछ हो नहीं पाता है ना, ठीक है। सो आप इसी टाइम पे थोड़ा केयरफुल रहें और अपने काम को बेहतरीन तरीके से करें, है ना, जितना हो सके क्वेश्चंस लगाएं। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी कर दिया, इससे ज़्यादा तो क्या ही आएगा यार, काफ़ी क्वेश्चन कर दिए मैंने, 15 इज़ मोर देन इनफ, है ना। अब आपके पास में 2-3 मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चन करा देंगे, 10-15 और क्वेश्चन करा देंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन, टेंशन ख़त्म, बिल्कुल करना ही मत, बस ये सारे काम कर लेना और ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ देना, बिल्कुल आराम से 3-4 नंबर आ जाएंगे।